हेलो गाइस, एक एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है हमारा एक्सपायरी का थर्सडे का, उसमें हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं और हम किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया। तो हम लोग देखते हैं कि इसने डेली टाइम फ्रेम में क्या किया है। ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और अभी एक आज इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया है जो कि पॉज टाइप का एक कैंडल है। तो क्या हो सकता है, अब मार्केट इतने दिन से बड़े बड़े मूव दे रहा था, तो अभी ये छोटे से साइडवेज चैनल में फंस चुका है। ओके, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें जो मेन क्वांटिटी अपनी लेनी है वो इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही लेनी है। तो ये चैनल का जो ऊपर साइड निकल के आ रहा है वो है 42,720, और नीचे का जो इसका लो निकल के आ रहा है वो है 41,800। तो ये जो 900 पॉइंट्स की रेंज है, अब मार्केट हो सकता है 3-4 दिन इसके बीच में ही रहे और उसके बाद हमें किसी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे। अगर ब्रेकडाउन देता है तो अब फिर हम लोग इसको 800 के नीचे अच्छी क्वांटिटी अपनी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर का लेवल निकलता है तब हम बाइंग की साइड फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। इसके बीच में हम लोग अपनी 50% क्वांटिटी के साथ री ट्रेड करेंगे जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उनके लेवल्स हमें छोटे टाइम फ्रेम में निकालने होंगे। एक और चीज़ है, अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसको देखें तो ये ट्रेंड लाइन के पास से ही बार बार रिवर्सल ले रहा है, और ये मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन इसने टेस्ट की है, पर ये जाके हमेशा क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो आप देखिए, इसने ये जो था हमारा 6 जैन का, उस दिन भी इसके आसपास आया था, वहाँ से वापस चला गया, फिर आया दोबारा उसके पास, और आज फिर ये वहाँ से वापस चला गया। आज ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दिया है, हमें एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दी है, पर जो मोर देन इनफ, एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आया और नीचे के लेवल टेस्ट करके इसने हायर लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग दी है। अगर यही आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी आपका कंप्लीटली निगेटिव है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, पर एक और चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे क्या किया है इसने, जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट ले रहा है, पर इस तरीके की कोई ट्रेंड लाइन हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप निफ्टी में जो सपोर्ट था, इसका मेजर सपोर्ट वो था 18,000 का, उसके नीचे क्लोजिंग कर चुका है ये 2 कंटिन्यूस डेज। निफ्टी थोड़ा निगेटिव दिख रहा है और बैंक निफ्टी आपका एक पॉज काइंड ऑफ सिचुएशन में अभी है। अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग किन लेवल्स के बाद इसमें बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, इसमें 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं, और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसको 5 मिनट्स के चार्ट में आज देखते हैं हम लोग। 5 मिनट्स के चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न एक देखने को हमें मिल रहा है। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको क्या देखने का मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन, ओके, और ऊपर एक आपका लेवल जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है और उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, जैसे ही जाता है यहाँ पे सेलिंग आ जाती है। और ये लेवल भी इसने मल्टीपल टाइम्स आज टेस्ट किया है। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। आप लोगों को ये दोनों लेवल समझ आ गए होंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो हमें इतना बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा जो कि होगा 400 से 500, ये तो 700 के आसपास तक जा सकता है अगर इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है। तो हम लोग इसको और प्रिसाइज कर लेते हैं अपने लेवल को, जो आता है हमारा 320 के अराउंड। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे ऊपर का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 320, और जो नीचे का लेवल निकल के आएगा वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि होगा हमारा 120 के आसपास। तो अब अगर आपको सेफ साइड पे ट्रेड करना है तो हम लोग इसको 80 लेके चल सकते हैं, 42,080। और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 232 पे। तो अब हमें क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी हमारा फ्लैट या स्लाइटली गैप अप स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो, इसी रेंज में कहीं ओपन हो, जो कि रेंज होगी हमारी 200 से लेके 280 या 300, इस रेंज में कहीं पे ओपन हो, और पहले 5 मिनट में नहीं, उसके बाद, मतलब पहले 5 मिनट के बाद ये जिस भी साइड अगर हमारा लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे अपनी क्या करेंगे, अपनी ट्रेड लेंगे, और हम लोग को यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएंगे, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट 320 के बाद निकल के आएगा, वो होगा जाके हमारा 400 का, और 400 निकालने के बाद जो हमें लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 520 का, और उसके बाद हमें 640 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ऊपर साइड पे। याद रहे, 300 के ब्रेक करने के 320 के ब्रेक करने के बाद हमें मिलेगा 400 का लेवल, 400 के बाद 480, और 480 के बाद 640 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड पे, अगर ये इसके ऊपर निकलता है। याद रहे, एक्सपायरी है हमारी, तो हम लोग को सिर्फ मोमेंटम कैच करना है और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होता है तो जो प्रीमियम डिके है वो बहुत फास्ट होगा।
अब नीचे की साइड हमारे क्या टारगेट निकल के आएंगे, तो नीचे के लिए क्या हो सकता है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो कि हमारा है 120 का लेवल, अगर ये 120 के नीचे निकलता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो होगा जाके हमारा 42,040, और उसके नीचे निकलता है तो 920, और 920 से 880 के बीच में हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग पूरी कर लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, नीचे आए, इस लेवल को टेस्ट करे और सेकेंड हाफ में एक रिकवरी हो जाए। तो इस तरीके का हम लोग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, नीचे की साइड 120 और ऊपर की साइड हमारा जो रहेगा वो 320। और इन 200 पॉइंट के बीच की रेंज में अगर मार्केट पूरा दिन निकाल देता है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग इग्नोर करेंगे मार्केट को। तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 120 और ऊपर की साइड हमने आपको बताया 320। आइए निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी को अगर आप देखिए तो निफ्टी ने क्या किया है, एक निफ्टी का जो अगर आप पैटर्न देखिए तो निफ्टी उस पैटर्न को अभी भी सब्सटेंड कर रहा है, जो कि था ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, हाई को ब्रेक नहीं किया और ये लो के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। पर ये भी क्या होता है, इसमें भी एक बाइंग के जो इंटेंशन हमें देखने को मिल रहे हैं कि बाइंग आ सकती है। अब इसको हम लोग 5 मिनट्स के अगर कैंडल में देखेंगे तो हमें सही से समझ आएगा। और आपने देखा कि आज जो बैंक निफ्टी था उसने एक अप साइड के चैनल में मूव किया है, पर निफ्टी पूरा कंप्लीटली साइडवेज रहा था। तो यहाँ पे हमारे लिए जो लेवल निकल के आते हैं वो है हमारा 870 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, और जो उसके बाद नीचे का लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 840 का। तो हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के लिए 870 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा और ऊपर की साइड हमारे 940 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग को इस चैनल के बीच में कोई ट्रेड नहीं करनी है। जब भी इस चैनल का ब्रेकआउट होगा, जो अगर मान लीजिए मार्केट कहीं 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे, 10-20 पॉइंट ऊपर या 10-20 पॉइंट नीचे या फ्लैट कहीं पे भी ओपन हो, उसके बाद जाके हमारे इस लेवल को ब्रेक करें। अगर इसकी आप क्लोजिंग देखेंगे तो इसकी 895 की क्लोजिंग आई है, तो जो कि होती है हमारी जाके इसके बीच में कहीं 895 इधर कहीं है ना। तो अगर ये फ्लैट ओपन होके और हमारा हम लोग सेफ साइड के ट्रेड करेंगे तो हम लोग इसको 60 का टारगेट 60 का लेवल रखते हैं, और ऊपर का लेवल हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है। अगर ये मार्केट इसी बीच में कहीं ओपन होके ऊपर जाके 940 के लेवल को निकालता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे। और क्वांटिटी याद रहे आप लोगों की कितनी लेनी है। जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा जाके हमारा 40 के क्रॉस करने के बाद 75 का लेवल 975, और 975 निकलने के बाद यहाँ पे हमें 18,020 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वो निकलता है तो हमारा 18,050 तक के लेवल यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। ये हमें ट्रेड कब करना है, जब हमारा 939 के ऊपर ट्रेड करना चालू करें। पहला टारगेट होगा हमारा जाके ये 75, और 75 के निकलने के बाद हमारा 20, और 20 के निकलने के बाद 80 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, और 40 तक के एक्चुअली लेवल। तो हम लोग ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे और उनको बुक करते जाएंगे, और क्वांटिटी हाफ रहेगी हमारी जब तक ये इसके नीचे ट्रेड ना करने लगे। अब नीचे की साइड हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या थोड़ा 10-20-50 ऊपर ओपन होके इसके नीचे निकलता है तो हम लोग को क्या करना है, 858 मतलब 860 के नीचे हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेनी है। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा जाके 825 का। 825 के नीचे निकलता है तो फिर हमारा 780, और 780 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर देता है तो हमें 720 तक के लेवल भी नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमें बैंक निफ्टी है वो थोड़ा ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है अगर आप कंपेयर करें बैंक निफ्टी के। तो अब हमने आप लोग को लेवल दिखाया। अगर मान लीजिए मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है फिर हमें प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना होगा। हो सकता है इस लेवल के आसपास आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो हम लोग वहाँ से बाई करके ऊपर लेके जाएंगे, और अगर गैप डाउन ओपन होता है बड़ा तो भी हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि हमारा 17,800 का लेवल। क्योंकि अगर ये लेवल एक बार ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी में एक नीचे बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका जाके 41,800 का लेवल। अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया तो फिर हमें नीचे की साइड एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। तब तक ये मार्केट इसी के बीच में हो सकता है, इस चैनल के बीच में ही घूमता रहे स्लोली। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।